दोस्तों हम आज आपको इस वीडियो में ये बताएंगे कि ये एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो कि हर जगह पाया जाता है और इसको प्राचीन काल से ही लोग इसको देखते आ रहे हैं। प्राचीन काल के जो जैसे कि मान लीजिए कि महान सिकंदर थे, अकबर थे, पृथ्वीराज चौहान थे, आदि राजाओं जैसे कि श्री कृष्ण भगवान थे, श्री रामचंद्र जी थे और जमदग्नि ऋषि थे। सभी ऋषियों ने ऐसी जड़ी बूटी का प्रयोग किए थे दोस्तों। इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। इस फ़ायदे का नाम देख लीजिए क्या क्या फ़ायदे हैं। इसके अनेक फ़ायदे हैं दोस्तों। यह एक जड़ी बूटी ही नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान है दोस्तों। ये दिव्य जड़ी बूटी बहुत ही चमत्कारी है। दुनिया की सबसे कारगर जड़ी बूटी जड़जीरा है। इस दोस्तों ये जड़जीरा यही है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, आपके आने वाले समय में आपको बहुत काम आएगा दोस्तों। आज के आधुनिक समय में जो लोग अगर इसको कहीं पर पा जाएं तो इसको देख लीजिए, इस प्रकार का ऐसा इसका फल पाया जाता है और इसको जड़जीरा कहते हैं। अगर आप भारत भूमि से हैं तो इसे चिड़चिड़ा भी कहते हैं। अगर आप बाहर के देशों से हैं तो इसे ओंगा भी कहते हैं। और दोस्तों ये देख रहे हैं इसका फल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है, इसीलिए इसे अपामार्गा भी कहते हैं। और दोस्तों अन्य प्रदेशों में और अन्य महाद्वीपों में इसे दोस्तों लटजीरा के नाम से जानते हैं और दोस्तों ओंगा के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके फ़ायदे अनेक हैं। इसको आप देख रहे हैं, ये इसका जो फल है दोस्तों, ये फल ऐसा है जो कि अगर कोई मनुष्य इसका फल तोड़ करके दोस्तों थोड़ा सा अगर एक जगह गोलाकार करके और इसको खिचड़ी बना करके या इसको खीर बना करके अगर खा लिया ले तो दोस्तों उसको बुढ़ापा कभी नहीं आता है। क्योंकि मुझे भी एक सन्यासी ने बताया था दोस्तों, और वो भी नागा थे, नागा यानी कि नागालैंड के रहने वाला था। और खुद बताया कि बेटा ये ऐसा जड़ी बूटी है कि इसी को लेकर के हम लोग खा करके वर्षों तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, जिससे कि हम कभी बूढ़े नहीं होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये ऐसी जड़ी बूटी है जिससे जिससे कि आने वाले समय में जो कि आधुनिक समय में सभी को बवासीर हो रहा है, अगर इसकी पत्ती को सेवन किया जाए और इसके फल को खाया जाए तो बवासीर को जड़ से समाप्त कर सकता है दोस्तों। और इसके भी और अन्य उपचार भी हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी औरत को बच्चा नहीं हो रहा है, अगर बच्चा होते समय डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसको ले जाइए कहीं पर भी अन्य जगह पर इनका ऑपरेशन होगा दोस्तों, तो ये टोटके में भी बहुत काम आता है दोस्तों। टोटके में ऐसा काम आता है दोस्तों कि जैसे कि अगर किसी औरत को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं और गर्भधारण है और प्रसव की अवस्था में है तो दोस्तों इसको ध्यान रखना है, काले कपड़े में बांध करके कमर में बांध दीजिए। इसके बाद 10-15 मिनट के बाद ये अपने आप बच्चा हो जाएगा दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही बच्चा हो जाए तुरंत उसको निकाल कर फेंक भी दीजिए, नहीं तो क्या होगा कि जो बच्चा जिसमें रहता है गर्भाशय भी उसको बाहर निकाल कर रख देगा दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज़ बवासीर है, पाइल्स है, इसको जड़ से समाप्त कर देता है। इसके जो जड़ होता है दोस्तों, जड़ को हम अभी दिखा रहे हैं। पित्त की पथरी होती है, किडनी में पथरी होती है, कमर दर्द होता है, त्वचा पे दाग होते हैं, झुर्रियाँ होती हैं। इसकी पत्ती का सेवन अगर आप करते हैं तो इसको जड़ से समाप्त कर देता है दोस्तों। देख रहे हैं इसकी पत्ती छोटी छोटी होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और भी इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। अगर इसके फल जो हमने बताया कि इसको अगर आप खीर बना करके अगर सेवन करते हैं तो एक बार खाने से दोस्तों इसको महीनों पर भूख नहीं लगता है। इसी प्रकार से प्राचीन काल में सिकंदर भी और अकबर भी, पृथ्वीराज चौहान भी दोस्तों, और महान इस्लाम धर्म के प्रवक्ता जो कहते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब, वो भी इसका सेवन कर रहे थे दोस्तों। क्योंकि वो जंगल में ही निवास कर रहे थे और इसलिए इसका जो भी प्रयोग किए हैं आज के समय में सबसे ज़्यादा ये असरदार है दोस्तों। ऐसा कभी भी मिलने वाला अगर कहीं पर भी आपको अगर ये मिलता है जड़ी बूटी तो इसको एक जगह रख लीजिए और रख करके इसका सेवन कीजिए। इसको देख रहे हैं किस प्रकार से है। इसका कई नाम हमने आपको बताया। और सबसे बड़ी खासियत है कि इसका जड़, अगर जड़ को आप निकाल करके दोस्तों, जड़ को हम आपको जड़ को भी दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों ये जड़ है जो कि जड़जीरा का जड़ है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर इसका कोई दातून नहीं करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसका दातून करना शुरू कर दें। अगर दातून इसका आप करते हैं, इसके जड़ का दातून करते हैं तो कभी भी आपके दांत में दर्द नहीं होगा। दूसरी बात तो ये है कि कभी पायरिया नहीं लगेगी। और तीसरी बात ये है कि इसके करने से आपका दांत एकदम जैसे कि चांदी की तरह चमकता हुआ दिखाई देगा। और ये जड़ दोस्तों बहुत ही लाभकारी है। इस जड़ को देख रहे हैं, ये जड़ को अगर आप काट करके एक छोटा सा टुकड़ा काले कपड़े में लगा करके इसको कहीं जैसे किसी को सम्मोहन करना है दोस्तों, तो उसके किसी प्रकार से
उसके सामने आप पड़ जाएँ, यानी कि अपने कमर में या अपने गले में बांध कर के उसके सामने पड़ जाते हैं तो आपके बस में हो जाता है दोस्तों। और भी इसके कई फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि इसके बताने से आप इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र जड़ी-बूटी है जो कि हमारे भारत भूमि पर अधिकतर पाया जाता है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। और भी चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ये 80 साल का बूढ़ा भी दोस्तों, अगर 80 साल का बूढ़ा भी है तो वो भी एकदम आपको जवान नज़र आएगा। ऐसा आएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि वो 40 साल का लग रहा है दोस्तों। ये बहुत ही ख़ासियत है इसमें। और भी एक चीज़ और है दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इसका नाम अपामार्गा क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर सभी फल लगते हैं तो सबका फल का मुख ऊपर रहता है दोस्तों। इसका फल का मुख देख रहे हैं एकदम से नीचे की तरफ मुड़ा रहता है। अगर आप कहीं से जा रहे हैं तो आपको ये पकड़ लेता है। पकड़ने का कारण ये है दोस्तों, ये अपने आप को बताना चाहता है कि मैं एक चमत्कारी पौधा हूँ और इस पौधे का आप सब प्रयोग कीजिए। अगर आप सब इसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए कि आप इस भारत भूमि पर भी हो करके आप कुछ नहीं जानते हैं दोस्तों। ऐसी जड़ी बूटी है कि जो ज़िंदगी में, यानी कि अगर आपको मिल जाए, अगर कहीं पर भी मिल जाए तो इसको एक जगह सिमेट लीजिए, जैसे मैं सिमेट रहा हूँ, और इसके फल को एक जगह एकत्रित कर लीजिए। उसके बाद उसको सुखा दीजिए। सुखाने के बाद इसके जो जड़, जीरा इसलिए कहते हैं दोस्तों कि इसका फल जो है जीरे के समान दिखाई दे रहा है। इसी को सुखवा करके इसका खीर बना जाता है। खीर बना करके अगर आप खा लेते हैं, और खाने के बाद इसको अगर जैसे इसको खीर खा लिए, खीर खाने के बाद दोस्तों इसको क्या करना है कि जब खाने के बाद आप सो जाएंगे, फिर बासी में उठ करके इसके पत्ती का सेवन करते हैं। ये पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं दोस्तों, इसको पहचान कर लीजिए। इस प्रकार का जहाँ भी पौधा आपको मिलाई दे, इसको तुरंत ही इसको अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही लाभकारी पौधा है दोस्तों। और भी इसमें खासियत है, अगर आपके त्वचा पे दाद हो रहा है, खुजली हो रही है, और भी ऐसे चर्म रोग हैं, तो इस पत्ते को ऐसे ही तोड़ करके, एक पत्ता तोड़ करके उस जगह पे आप अगर लगा लेते हैं दोस्तों, तो आपका जो दाद, खाज, खुजली रहेगा, यानी कि आपका त्वचा रोग रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ऐसी खासियत है इस जड़ी बूटी में। ये फ़ायदे ऐसे हैं दोस्तों कि इसको देख करके आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि सिकंदर जानते हैं, सिकंदर जब भारत भूमि पर आया था तो उसने आक्रमण करने के पहले ही उसे यहाँ के एक जानकार ज्योतिषी ने उनको बताया कि बच्चा, तुम पूरा विश्व को जीत सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर आए हो भारत भूमि पर, तो इस पौधे का प्रयोग कर लीजिए। तो उसने कहा कि स्वामी जी कैसे होगा इसका सेवन, जैसे कि हम कभी बूढ़े ना हो। तो स्वामी ने उनको बताया, महान सिकंदर को, कि बेटा इसको ऐसा कीजिए कि इसका सारे फल को तोड़वा लीजिए, तोड़वा करके एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद इसको थोड़ा सा मिश्री में मिला करके इसको क्या करते हैं, इसको खिचड़ी बना लेते हैं। खिचड़ी, या और दोस्तों दूसरी बात ये है कि खीर बना लीजिए। खीर बनाने के बाद इसको खा लीजिए। रोज़ एक दिन खाने से दोस्तों, अगर महीने में एक दिन खाते हैं तो कभी बूढ़े बूढ़े नहीं होंगे दोस्तों। अगर आप हमेशा इसका सेवन कर रहे हैं तो कभी भी आप बूढ़े नहीं होंगे दोस्तों। ऐसी जड़ी बूटी है, दिव्य है दोस्तों। और अगर चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ हैं दोस्तों, तो इसकी पत्ती तोड़ करके, पत्ती को इसको मसल करके, यानी कि इसको और भी पीस करके इसको आप अपने त्वचा पर लगाते हैं तो जो भी झुर्रियाँ रहेंगी समाप्त हो जाएगा। अगर बवासीर से पीड़ित है तो बवासीर के लिए सबसे दिव्य है। इसको सारी पत्तियों को तोड़ करके, इसको मसल करके, इसका रस निकाल करके, और उसको जहाँ पर बवासीर है उसको उस जगह पर लगाने से दोस्तों हमेशा के लिए जड़ से ही समाप्त कर देगा। और मलेरिया, टाइफाइड, अगर ये सब हो रहा है, डेंगू हो रहा है दोस्तों, तो इसके पत्ती को पीस करके थोड़ा सा नमक डाल करके उसमें मिश्री डाल करके पीने से ये जितना भी रोग रहेगा सब समाप्त हो जाएगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसका दातून दोस्तों बहुत ही लाभकारी है। इसका दातून देख रहे हैं, इसी का दातून, इसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद इसका दातून लेते हैं। दातून अपने क्या करते हैं कि अपने दांत को रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद दोस्तों ऐसे ही करने से इसके हमारे जितने भी दांत के दर्द रहेंगे, और जो दांत गंदा रहेगा जितना भी, जैसे कि कहीं पर हम जाते हैं तो अपने दोस्तों को सामने हम लज्जित होते हैं दांत की वजह से दोस्तों। दातून करने से हमारा दांत ऐसा चमकेगा, मोती की तरह चमकेगा। हम अपने दोस्तों के बीच में रह सकते हैं। इसका जड़ आप देख रहे हैं दोस्तों, और ये हर जगह नहीं पाया जाता है, कहीं कहीं पाया जाता है। अगर आपको कहीं दिख जाए तो इसका प्रयोग कर लीजिए। और प्रयोग करने के साथ साथ में इसका भी फल जो हमने बताया कि जिसे अपामार्गा भी कहते हैं, लटजीरा के नाम से भी जाना जाता है। और कुछ जगह पे दोस्तों, भारत ही भूमि पर नहीं, अन्य भी, जैसे उत्तरी अमेरिका हुआ, दक्षिणी अमेरिका हुआ, अफ्रीका हुआ, यूरोप हुआ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हुआ दोस्तों, हर जगह इसका नाम अलग अलग है। जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका में जड़जीरा के नाम से जाना जाता है, आपके भारत देश में चिरचिड़ा के नाम से जाना जाता है, यूरोप में इसे अपामार्गा के नाम से जाना जाता है। और ये त्वचा पर, जैसे कि हमने बताया कि इसके बहुत ही लाभदायक हैं। ये जड़ी बूटी दिव्य है दोस्तों, ईश्वर का वरदान है। इस जड़ी बूटी पर कहते हैं कि इसके
इसकी जो जड़ होती है दोस्तों, इसकी जड़ में गंगा का वास होता है। देख रहे हैं, इसी का दातुन किया जाता है। अगर आप दातुन करते हैं तो कभी आप रोगी नहीं होंगे, दांत से रोगी नहीं होंगे, दांत आपका मजबूत रहेगा, स्वच्छ रहेगा। जैसे कि लोग पायरिया से परेशान हो जाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो उनको दांत दिखाने में उनको भय लगता है दोस्तों, वो अपने दोस्तों के साथ शर्मा जाते हैं। इनकी पत्ती आप देख रहे हैं, पत्ती का सेवन कीजिए। पत्ती के सेवन करने से, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जिस माँ बहन को अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो अगर बच्चा नहीं हो रहा है, जैसे लोग कहते हैं कि बाझिन है, तो उससे बचने के लिए इसका फल का प्रयोग कीजिए। और इसका फल का प्रयोग करने के बाद दोस्तों, फल का प्रयोग करने से बच्चा पैदा हो जाएगा दोस्तों। इसके और भी सारे गुण हैं, अगर इसको अपनाइएगा। अगर आपको कहीं पर मिल जाता है तो आपका 80 साल अगर आप दिख रहे हैं, तो इस जड़ी बूटी का प्रयोग करने से दोस्तों आप 40 वर्ष के दिखेंगे। और इसका सेवन करने के बाद आप बताइएगा, अगर जैसा हो तो हम आपको अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे। जय हिंद दोस्तों।